प्रेजेंटेशन ड्राइंग फॉर्मेट कैड का कैसे रहता है, तो ये आता है सबसे पहले नीचे जो अपना फॉर्मेट है। फॉर्मेट में प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि प्रोजेक्ट का नाम, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। फिर ड्राइंग का टाइटल है कि वार्डरोब 1 का आप दिखा रहे हो, इसके ऊपर प्लान या फर्स्ट फ्लोर दिखा रहे हो, ये सब इसके ऊपर आएगा। इसके बाद में इस चीज़ का ब्लोअप है कि ड्रॉ किसने किया है, उसका नाम। उसके बाद में उसका स्केल क्या है, उसका डेट क्या है जब आप ये दे रहे हो, और इशूड किस चीज़ के लिए है, फॉर डिस्कशन होगा। तो प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स अपनी सारी या तो एडवांस कॉपी फॉर रेफरेंस जाएंगी, या फिर फॉर अप्रूवल जाएंगी, या फिर फॉर डिस्कशन जाएंगी। फॉर डिस्कशन जाएगी जब आप टू एंड फ्रो क्लाइंट से कर रहे हो कि आपको उनसे डिस्कस करना है। उसके बाद में जब एक पॉइंट पे फ्रीज हो गया तो आप उनको फॉर अप्रूवल भेजोगे, जिस पे वो अप्रूवल ओके करके भेजेंगे। एडवांस कॉपी जाता है जब आप ये वाली ड्राइंग, क्योंकि इस स्टेज के बाद में आपको MEP कंसल्टेंट और स्ट्रक्चर के साथ में काम करना होता है, तो आप उनको एडवांस कॉपी करके भेजते हो। ठीक है। REF नंबर है कि आपके जो भी लेआउट अब इसके ऊपर बनते जा रहे हैं उनके ऊपर आपके ऊपर REF नंबर आएगा, वो ऐड होता रहेगा जिस भी डेट के हिसाब से हो रहा है, जस्ट टू मेक द रिकॉर्ड कि आप जैसे अपना WD नंबर जाता है वैसे ही REF जाएगा। दैट इज़ गोइंग टू बी द यूनिक नंबर। जो आपके लेआउट जैसे अलग अलग जा रहे हैं, ऑप्शंस अलग अलग जा रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर रेफ नंबर चेंज हो जाएगा। दिस इज़ जस्ट फॉर द रेफरेंस कि आपने कौन सा लेआउट आपका फाइनल हुआ है, तो आप उससे बात करोगे कि अच्छा REF 001 वाले ड्राइंग आप खोल लो, REF 002 वाली फाइनल हुई है, REF 005 वाली फाइनल हुई है। तो ये वाली ड्राइंग्स भी सारी सेव होंगी अपने, जैसे WD सेव होता है ड्राइंग्स इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन में, वैसे ही REF करके सेव होंगी ये सारी ड्राइंग्स। इसके बाद में नॉर्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि मार्क हो के जाएगा जब भी आप कोई सा भी लेआउट इसके ऊपर डाल रहे हो। बीट इंटीरियर ऑल्सो, क्योंकि उससे आपका जब AC वाले को भेजोगे तो नॉर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द हीट, लोड, हीट गेन एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अपना ये नाम ऑफिस का आ रहा है जिसके अंदर उसके साथ में उसका एड्रेस है, तो ये नहीं छेड़ना, बाकी सब चीज़ें अपडेट करनी है। जब आप प्रेजेंटेशन ड्राइंग बनाते हो, अगर आप किसी चीज़ का ब्लो अप कर रहे हो, जैसे अगर आपका साइट प्लान है पूरा और उसके अंदर से आप एक ब्लॉक का दिखा रहे हो, तो आपका की प्लान आएगा। की प्लान को अपन ये रेड में जैसे यहाँ पर आ रहा है, इसको शो करेंगे, उसको डिमार्केट करेंगे कि ये एरिया हमने ब्लो अप करके अभी दिखाया है इसके अंदर। और ये प्रेजेंटेशन जैसे जैसे आपकी होती जाएगी, जैसे आपने क्लाइंट को एक बार भेज दी, वो प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद में वो सेव होती जाएगी प्रेजेंटेशन वाले फोल्डर में। तो फोल्डर्स विल लर्न अभी आगे। इसके अंदर जो ध्यान रखने की चीज़ है, प्रेजेंटेशन आप किधर दोगे, क्योंकि अभी सारा 16:9 का रेशो चलता है। जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन्स रहती हैं अपनी, वो सब 16:9 के रेशो पे रहती हैं। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट इज सेट ऑन 16:9 का रेशो। अगर आपको प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर पे देनी है तब आपका इसका स्क्रीन का साइज़ चेंज हो जाएगा। तो दैट यू हैव टू कंफर्म विद सर एंड मैम कि हम इसका साइज़ चेंज तो नहीं करना है ना, प्रोजेक्टर पे नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपकी इसी के ऊपर होगी प्रेजेंटेशन सेट। फॉन्ट आपको सारा एरियल यूज़ करना है। एरियल इज़ द ऑफिस का फॉन्ट, कि आपकी जो भी वर्किंग ड्राइंग्स जा रही हैं, आपकी जितनी भी ड्राइंग्स बन रही हैं, उन सब पे एरियल फॉन्ट यूज़ होगा। ठीक है। डेट वाइज आपको सेव करना है, और इसकी चेकलिस्ट पे अपन आज बात करेंगे कि इसकी चेकलिस्ट में क्या क्या आता है, जो आपको ड्राइंग इशू करने से या भेजने से पहले आपको क्या क्या उसको टिक करना है। ठीक है। तो अब आता है वर्किंग ड्राइंग का कैड का फॉर्मेट। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में ये फॉर्मेट बना हुआ है, उसके अंदर ये चीज़ें अपन को चेंज करनी है। तो दिस इज़ द रेफरेंस फाइल जो वर्किंग ड्राइंग का फॉर्मेट आर्किटेक्चर के उसमें जाता है। तो ये शटरिंग ड्राइंग का है, जिसके अंदर आपको ये पूरी ड्राइंग आ गई साथ में, और यहाँ पे ये नोट्स के साथ में ये पूरा फॉर्मेट फिल्ड है। तो अगर आपने इसके अंदर नोटिस किया एक चीज़, तो अपनी बॉर्डर नहीं है, अपना जो फॉर्मेट जाता है उसके अंदर सिर्फ ये आता है और शीट का साइज़ आता है उसके साथ में, ये प्रिंट होके। ये एक और लेयर जब आप कैड में काम करोगे तो ब्लू में iTemp करके एक लेयर है, दैट इज़ इन नॉन प्रिंटेबल लेयर। तो यू डोंट हैव टू चेंज इट कि वो प्रिंट होके आए। अपने ऑफिस के फॉर्मेट में ये जो चारों तरफ बाउंड्री है वो नहीं आती है। ठीक है। ये इंटीरियर ड्राइंग का एक रेफरेंस ड्राइंग है जो वर्किंग ड्राइंग है। ठीक है।
अब इसके फॉर्मेट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर नोट्स हैं। नोट्स के अंदर अपन स्टैंडर्ड बना देंगे इनको। जब आप स्टैंडर्ड फाइल में इनके नोट्स पे देखोगे तो यू विल हैव टू सी एंड रीड इट एंड कीप इट, जो आपके ड्राइंग के हिसाब से वैलिड है उसके अंदर नोट्स। उसके बाद में आता है ये प्रिंट इशू। तो प्रिंट इशू इज़ बेसिकली ये प्रिंट हम जो दे रहे हैं वो हम किसको दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, कि ईमेल दे रहे हैं या हम प्रिंट कर रहे हैं कि हमने मेल पे भेजा है। तो ई स्टैंड्स फॉर ईमेल एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रिंट। इसके अंदर डेट चेंज होती जाएगी। डेट अपन सेव करते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर से। फिर आता है CL इज़ फॉर क्लाइंट, SE इज़ फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर, EE इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, PE इज़ प्लम्बिंग, LA इज़ लैंडस्केप, QS इज़ क्वांटिटी सर्वे एंड CO इज़ कॉन्ट्रैक्टर। कि हमने ये किसको इन सब में से किस किस को हमने ये ड्राइंग भेजी है वो हम यहाँ पे डेटा साथ में फिल करते जाएंगे। कि जैसे ये वर्किंग ड्राइंग है जी, हमने क्लाइंट को भी भेजी है और हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी भेजी है, तो दोनों में ई आ गया। कॉन्ट्रैक्टर को हो सकता है हमने प्रिंट भी दिया और ईमेल भी किया हो, तो E, P दोनों चीज़ें आएंगी उसके अंदर। ये आपका ट्रैक रखने के लिए ईजी रहती है कि आपने ये एक साथ में किस किस को ड्राइंग भेजी थी, कि ये भाई उनके पास में भी गई है। तो ये जब आप ड्राइंग खोल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने तो इतने लोगों को भेजी है इसके साथ में। फिर इसके साथ में इसके नीचे आता है रिविजन्स। तो रिविजन्स इज़ बेसिकली हमने एक काम हुआ, उससे साइड पे कुछ चेंज हुआ, हमने वापस से ड्राइंग भेजी, हमने उसको रिवाइज करके भेजा। तो R1, R2, R3, R4 इसके अंदर नंबर आ जाएगा, R1, R2, R3, R4। फिर आ जाएगा डेट के अंदर आएगा कि आपने कब R1 कब इशू किया है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन की है हमने क्यों इशू किया है। जैसे ये शटरिंग ड्राइंग जो थी मेरी, उसके अंदर हमने R1 वापस से दिया था कि 2 फीट रूफ का एक्सटेंशन हो गया था, तो वो ये रिवीजन की वजह से हमने ये वापस से ड्राइंग भेजी है साइड पे। इसके नीचे प्रोजेक्ट का वही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम आएगा, ड्राइंग का टाइटल आएगा, ड्राइंग नंबर आएगा, स्केल क्या है, डेट और किसने ड्रॉ किया है और किसने ये अप्रूव किया है। ये अप्रूव किया है या चेक किया है, क्योंकि अपने ऑफिस से सारी ड्राइंग्स अब चेक होके जाती हैं और चेक होके ही जानी है, तो इसके अंदर उसका नाम आएगा जिसने भी ये चेक करी है ड्राइंग। इसके साथ में इधर नॉर्थ आता है और उसके नीचे आता है WD नंबर। फिर आता है इशूड, हमने किसके लिए करी है। तो इशू जो हम करते हैं ये फॉर एग्जीक्यूशन ही होगी, क्योंकि ये वर्किंग ड्राइंग है, इसके अलावा इसके ऊपर चेंज नहीं होएगा। अब जब आप इसके अंदर आते हो ड्राइंग नंबर, तो ड्राइंग नंबर में जैसे ये RR है सबसे पहले, तो वो प्रोजेक्ट का इनिशियल है। अपने पास जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं सबका इनिशियल बनता है, तो ये प्रोजेक्ट का इनिशियल हो गया। उसके बाद में I है, तो I स्टैंड्स फॉर इंटीरियर, A स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चर, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर। कि अगर यहाँ पे RR/A है तो मतलब ये आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट है, I है तो इंटीरियर का प्रोजेक्ट है, S है तो कि ये स्ट्रक्चर की तरफ से स्ट्रक्चरल ड्राइंग हमने इशू करी है। फिर 003, तो 003 है 001, 002, 003, ये सारी सीरीज़ हैं यहाँ पे जो अपन ड्राइंग लिस्ट में अभी मतलब ये ब्रीफ में है, अपन ढंग से और देखेंगे आगे। आर्किटेक्चर में 001 इज़ फॉर साइट प्लान्स, 100 सीरीज इज़ फॉर प्लान, 200 series is for section, 300 for elevations, 400 for details and 500 for miscellaneous details। फिर इंटीरियर में 100 सीरीज़ प्लान्स की है, 200 सीरीज़ एलिवेशन से सेक्शंस की है, 300 सीरीज़ जनरलाइज डिटेल्स एंड 400 सीरीज़ एरिया जोन्स एंड स्पेसिफिक डिटेल्स। इसके अंदर क्या क्या आएगा दैट वील सी इन द ड्राइंग लिस्ट फॉर्मेट। अब इसके अंदर भी अपन यहाँ पे R0 आ रहा है, तो ये R स्टैंड्स फॉर रिविजन, कि रिविजन 1, 2, 3। अगर यहाँ पे आपका R1 आ रहा है, यहाँ पे R1 आ रहा है तो ये R1 होना चाहिए, ठीक है। R2 आ रहा है तो ये R2 होना चाहिए, R0 है तो R0 रहेगा। इसके बाद में फॉर एग्जीक्यूशन ही रहेगी। उसके नीचे आता है अपना आर्किटेक्ट कौन है इस प्रोजेक्ट का, अपने ऑफिस का नाम और ये है।